एवरीवन, सो हमने डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर में देखा था। वन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन वाज कि ऑडिटर्स कोई भी ऐसी सर्विसेज रेंडर नहीं कर रहे जो सेक्शन 144 में मेंशन्ड है। सो व्हाट इज सेक्शन 144? सेक्शन 144 सेज कि ये ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेज दैट ये सर्विसेज ऑडिटर उस कंपनी को नहीं दे सकते जिसके वो ऑडिटर अपॉइंटेड हैं। ऐसा नहीं है कि ये सर्विसेज दे ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप ये सर्विसेज दे रहे हैं किसी कंपनी को तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते, राइट? सो व्हाट आर दीज सर्विसेज और क्यों? अगर हम एक कंपनी किसी को ऑडिटर अपॉइंट कर रही है, वो कौन सी सर्विसेज देंगी? वो सर्विसेज देंगी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी ने अप्रूव करी हैं, राइट? लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर को रखने का? कि हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट एक थर्ड पार्टी से वेरीफाई करवा रहे हैं कि वो फेयर है, वो एप्रोप्रिएट है, एक्यूरेट है एज पर द लीगल प्रोविजंस। तो ऑडिटर्स को इस काम के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए उस कंपनी का। एंड कंपनी एक्ट सेज दैट फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोहिबिटेड फॉर कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडरी ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब मैं खुद से कर रही हूँ या मेरा कोई पार्टनर या रिलेटिव कर रहा है तो भी नहीं चलेगा वो, राइट? और ये कौन सी सर्विसेज है? लेट अस सी। फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अगर आप किसी कंपनी के खुद ही अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप उसको कैसे चेक करके उसकी ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी का सर्टिफिकेट देंगे? सो वी कैन नॉट मेक एंड चेक आवर सेल्व्स, सो यू कैन नॉट मेक अकाउंट्स एंड डू बुक कीपिंग ऑफ द कंपनी ऑफ विच यू आर ऑडिटर। देन एक्चुरियल सर्विसेज आप नहीं दे सकते, आप इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकते अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटर हैं तो। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की जो कंसल्टेंसी होती है वो आप नहीं दे सकते एज एन ऑडिटर। बैंकिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते उस कंपनी को जिसके आप ऑडिटर हैं। मैनेजमेंट सर्विसेज आप नहीं दे सकते, एंड डिज़ाइनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आप नहीं कर सकते। तो अगर आप इसमें से कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं सो एज़ पर सेक्शन 144 आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते।